नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम मिशन हेल्थ एक ऐसी कोशिश जो निरंतर प्रयासों के साथ ऐसी जानकारियां आप तक पहुंचाता है जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव तो ला ही सकती है और उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां होती है। तो चलिए आज ऐसी एक विषय को हम भी लेकर आए हैं और बहुत ही ज़रूरी है इस विषय के बारे में भी जानना। आमतौर पर देखा गया है कि बहुत सारी जो ऐसी वैक्सीन्स हैं या जो ऐसे टीके हैं जो लाए जा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी हो गए हैं और नए नए टीके अब हमारे प्रदेश में लाए जा रहे हैं। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा मुख्य विषय है उत्तर प्रदेश में नए टीकों की सुविधा। और इस विषय पर बात करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर AP चतुर्वेदी सर को, परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, सर से सवाल पूछ सकते हैं और जवाब पाने के लिए आपके फ़ोन लाइन अब हमें मौजूद हैं। तो हमारे फ़ोन लाइंस अब हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-0575-05756, इसी के साथ साथ 0522-2288-698 और 0522-4076-802। तो इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल पूछने से पहले अपने टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है वो ज़रूर थोड़ा कम कर लीजिएगा। तो सर सबसे पहले हम बात करते हैं, हम जो वैक्सीन्स की बात करते हैं, जो टीके की बात करते हैं, तो ये क्यों ज़रूरी है और ये क्या है? देखिए ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और हम आपको सभी अपने दर्शकों को बता दें कि वैक्सीन या जिनको आप लोग हिंदी में टीके कहलाते हैं, तो एक विशेष विधि के द्वारा डेवलप किए जाते हैं मैन्युफैक्चरर से और वहाँ कंपनी से हमारे जितने भी बेनिफिशियरी लाभार्थी होते हैं वहाँ तक एक उचित तापक्रम पर पहुँचाए जाते हैं और उनको वहाँ पर उनको उपलब्ध किया जाता है। और ये कोई भी जो भी बीमारियां होती हैं, हमारे बहुत सारी बीमारियों से बचाव के लिए टीके ही उचित माध्यम है, इसलिए टीका ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, टीके की जानकारी तो हमने जान ली क्यों इतना ज़रूरी है और इसको सही समय पर लगाना क्यों इतना आवश्यक है और क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए अगर जो एक टीके का एक निश्चित शेड्यूल है, टाइम टेबल है और उस समय पर अगर टीके आप लगा देंगे बच्चों के अंदर तो उनसे होने वाली बीमारियाँ जो हैं से बचाव हो जाएगा। और बहुत सारे टीकों का एक निश्चित शेड्यूल है, जैसे जन्म के समय कुछ टीके लगाए जाते हैं, फिर 1 साल तक जो बच्चा होता है उस समय तक टीके लगाए जाते हैं, फिर 2 साल पे, इस तरह 5 साल तक वो अलग अलग समय पर उसका शेड्यूल है और इसलिए उन टीकों की आवश्यकता है। और कहा जाता है कि सही समय पर किया हुआ काम ही सही रिजल्ट्स भी देता है, सही जो परिणाम होते हैं वो भी देता है। तो सही समय का ज़रूर ध्यान रखें और टीके समय से लगवाएं। डॉक्टर साहब इसी बात के साथ साथ आपसे पूछना चाहेंगे कुछ ऐसे टीके जो अभी शुरुआती दौर में लाए गए हैं भारत सरकार द्वारा, उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। हाँ देखिए, भारत सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ नए टीके जो है इस वर्ष और पिछले वर्ष शुरू किए गए थे। तो उसमें एक मुख्य टीका जो है PCV का टीका कहलाता है, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, जो पिछले वर्ष हमारे 6 जनपदों में शुरू किया गया था और इस वर्ष इसको बढ़ा के 6 और जनपद ले लिए गए हैं। इस प्रकार टोटल प्रदेश के 12 जनपद हैं जहाँ पर ये PCV का टीका लगाया जाता है। इसका भी एक निश्चित शेड्यूल है, 6 हफ्ते पे, उसका 14 हफ्ते पे और 9 महीने पे लगता है। इसी के साथ एक नया टीका अभी बहुत जल्दी ही प्रदेश के सभी 75 जनपदों में रोटा वायरस वैक्सीन का टीका शुरू किया गया है पिछले 4 सितंबर को। और उसमें माननीय फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर प्रोफेसर रीता बोगड़ा के माध्यम से शुरुआत की गई थी और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में ये एक नई वैक्सीन जो है रोटा वायरस वैक्सीन भी शुरू की गई। और अभी आने वाले समय में एक खसरा और रूबेला का कैंपेन भी बहुत बड़ा होने वाला है 26 नवंबर से, वो भी एक शुरू होना है। उससे पहले लेकिन मीजल्स और रूबेला का टीका हम लोग नियमित टीकाकरण में ऑलरेडी इसमें सम्मिलित कर चुके हैं। तो चलिए बहुत सारी बातें हमको जानने को मिल रही हैं और बहुत सारी बातें हम खास आपके लिए लेकर भी आए हैं। और इसी बात के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं एक डॉक्यू ड्रामा की ओर और इसको हम आपकी इजाज़त के साथ सर देख सकते हैं। प्लीज़। पाँव लगी चाचा। जीती रहो आशा बिटिया। आओ बैठो। नमस्ते आशा दीदी। अरे सुनीता देखो, आशा दीदी आई है। नमस्ते दीदी। आओ बैठो। और क्या हाल चाल है? रुंझुन कैसी है? रुंझुन एकदम ठीक है, अब बहन दूध पी के सोई है। देखो सुनीता, तुम्हारी बिटिया अब 3.5 महीने की हो गई है।
उसको टीकाकरण के लिए ले जाने का समय हो गया है। टीका? फिर से टीका? अरे अबे महीना 1.5 महीना पहले ही तो टीका लगा रहा है। हाँ चाचा, लेकिन बीमारियों से बचाव के लिए समय समय पर टीका लगना जरूरी है। दीदी ठीक कह रही हैं। आशा दीदी, हमने सुना है कि बच्चों को दस्त से बचाने के लिए कोई नवा टीका आया है। तुमने सही सुना है। बच्चों को रोटा वायरस से होने वाले गंभीर दस्त से बचाने के लिए रोटा वायरस टीका पूरे प्रदेश में लगाया जा रहा है। दीदी, इन नवा टीका से क्या फायदा? ये टीका बच्चों में होने वाले खतरनाक दस्त के लिए है। इस वायरल दस्त से हर साल लाखों बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ दीदी। हाँ सुनीता, इस टीके से बच्चों में दस्त के कारण होने वाली मृत्यु को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। तो ठीक है दीदी, हम दोनों कालीन स्वास्थ्य केंद्र ले जाए थे बच्चा का टीका लगवाए खातिर। अच्छा, तो सुबह मिलते हैं स्वास्थ्य केंद्र पर। अच्छा दीदी। प्रणाम चाचा। जीती रहो, जीती रहो। बहू, एक बात बताओ, जब महीना 2 महीना पहले टीका लग गवा रहा है तो अब दोबारा टीका की क्या जरूरत है? लेकिन बाबूजी, बिटिया का टीका लगा जरूरी है, नहीं तो बिटिया की बीमारी पकड़ लेगी। अरे ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। बच्चे को अच्छा खिलाओ पिलाओ, सेहतमंद हो जाएगा बच्चा। कोई जरूरत नहीं टीका वीका की। नहीं बाबूजी, सिर्फ अच्छा खिलाने पिलाने से बीमारी से बचाव नहीं होता। अरे साफ सुथरा खिलाने पिलाने के साथ साफ पानी, स्वच्छता और समय पे टीकाकरण कराना भी बहुत ही जरूरी है। अच्छा, तुम लोग 2-4 अक्षर पढ़ के आ गई हो कि बस अपने को बहुत अक्लमंद और हमका बेवकूफ समझती हो। अरे बाबूजी, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ही है। रुनझुन तुम्हारी बिटिया नहीं है, खाली हमारो पोती है वो। उसकी देखभाल करना हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन बाबूजी, अब टीका नहीं लगेगा तो बीमारी खतरा बढ़ जाएगा। अरे अब तुम हमका ज्यादा ना समझाओ, समझे हो? हमार घर है, कोनो खतरा वतरा नहीं है। कोई टीका की जरूरत नहीं। चले आए, टीका ना होगा बिल्कुल। सुनिए, ये आइए। हाँ बताओ। कहाँ हमारी बिटिया को टीका नहीं लग पाएगा? क्या करें, बाबूजी गलत जिद पकड़े बैठे हैं। पिछले हफ्ते ही सहनू भैया के लड़के को दस्त हो गए थे। पूरे 5 दिन अस्पताल में भर्ती रहा। दवाई खिलाई, पानी चढ़ा, तब जाके उसकी जान बची। तुम ठीक कह रही हो, वो तो समय पर अस्पताल पहुंच गए, वरना तो अनर्थ हो जाता। तुम परेशान ना हुओ, हम खिलावन चाचा से बात करवाए। कोई बाबू को समझिए तो समझ गई हैं। हाँ ठीक है। अरे झूलन भैया, राम राम। राम राम खिलावन भैया, राम राम। हाँ, क्या समाचार है भाई? लग रहा बुआई की तैयारी चल रही। हाँ बस चल रही है। ट्रैक्टर आ गवा है, 2-4 दिन में जुताई खत्म। पर ये बताओ, तुम कहाँ निकल पड़े सुबह सुबह? अरे हम आज तुम्हारे पास बड़े जरूरी काम से आए रहन। बताओ। अरे सुना है तुम बिटिया का टीका लगवावे से रोक दियो। बिल्कुल सही सुने हो। अब रोज रोज टीका लगावे क्या जरूरत है? अरे टीका बच्चन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। लागत तुमका हमारी बात पर विश्वास नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रोज रोज टीका से फायदा क्या है? अच्छा एक बात बताओ। पूछो। पुराने समय में गांव में चेचक बीमारी होत रहे। हाँ होत रहा है, बड़ी भयंकर होत रहा है। हाँ, अब होती है का? ना, अब नहीं होता। हाँ, ये सब टीकाकरण से ही हुआ है। अरे वाह। और वैसे एक बीमारी और रहा है। कौन सी? अरे पोलियो। पोलियो। अच्छा अच्छा, वही पोलियो ना, जैसे बच्चन का लकवा मार जाता रहा है जिंदगी भर के लिए। हाँ वही। हाँ, पर अब वहां नहीं दिखाई देता। का ये सब भी टीका के कारण हुआ है? अरे एकदम सही पकड़े हो। टीका की वजह से पोलियो हमारे देश से पूरी तरह खत्म हो गया है। वाह। और भैया 2014 में अपने देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। और ये महान उपलब्धि टीकाकरण के से ही हो पाई। अरे वाह खिलावन भैया, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। कोई बात नहीं, अपन गलती अब हम सुधार लो। अब ले हो बहू, ओ बहू। अरे खिलावन, लगत अब तक सो रहे हो का? अरे स्वास्थ्य केंद्र नहीं जाए का टीका लगवाए के खातिर? बाबूजी। और सुरेश, हाँ रोटा वायरस का टीका लगवाना मत भूलना। वही तो लगवाए जा रहे हैं। जाओ जाओ जाओ। और आप भी याद रखिए,
हम अपने बच्चों से करते हैं प्यार, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हम जिम्मेदार। नियमित टीकाकरण बच्चों का अधिकार। तो सर कैसी लगी हमारी ये कोशिश? नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है और जो उनकी हठधर्मी थी उसको समझाने का बहुत अच्छा तरीका अपनाया गया था और उससे कि वो जो है मोटिवेट हुए और अंत में जाके रोटा वायरस, जिसके लिए जो दस्त से बचने के लिए टीका एक जो बहुत ही ज़रूरी उपाय है, वो जाके कन्विंस होकर उन्होंने जाके लगवाया है। उसे मोटिवेट करने के लिए हमारे साथ हमारे फ़ोन कॉलर्स भी आ जाते हैं। तो हमारे पहले फ़ोन कॉलर जुड़ चुके हैं। बक्सर बिहार से फ़ोन किया है सत्य प्रकाश तिवारी जी ने। हेलो हेलो, आप अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो ज़रा कम कर दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल पूछ लीजिए। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछें। बोल रहे हैं जी, हमारी 2 बच्ची है। हेलो जी जी, आप अपना सवाल पूछें। हमारी 2 बच्ची है जो 5 साल, एक 12 साल की, अब 10 साल की हो गई है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछें। हाँ, तो हमारे यहाँ सदर हॉस्पिटल था, वो ट्रांसफर हो गया, मैंने हमारे यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ट्रांसफर हो गया बक्सर टाउन से जी। और समय के अभाव में हमारा ये काम नहीं हो पाया जी। और मतलब कि ये सब, मतलब कि हम इतना अर्सा हो गया, 12 साल की एक 10 साल की बच्ची हो गई, जिसका 5 साल को जो टीका दिया जाता है वो दिया नहीं गया है। वो टीका दिया नहीं गया है। उसके लिए विकल्प बताएंगे तो सर बहुत बेहतर होगा। जी, देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि आपकी बच्ची इसमें 12 साल और 10 साल की हो गई है और उसमें आपको टीका नहीं लग पाया था, तो इसमें इस उम्र में जो टीके लगने वाले होते हैं वो आपके, एक तो जो जापानी बुखार होता है जेई वैक्सीनेशन का, जेई टीकाकरण, वो लगाया जा सकता है। और अभी एक नई वैक्सीन भी आने वाली है जिसको हम लोग बोलते हैं टीडी वैक्सीन, इसमें टिटनेस और डिप्थीरिया का होता है, वो वैक्सीन भी इसमें जो है आने वाले समय में उसको लगवा सकते हैं आप। और सर पहले जैसे बात हुई थी कि सही समय पर लगाना आवश्यक है, तो ये थोड़ा सा अगर ये टीका सही समय पर लगाए होते आपने तो शायद आप इस तरह का जिज्ञासा नहीं रखते। तो यही संदेश तो हमारा यही होना चाहिए कि बच्चों को टीका समय से लगवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जी, और ये हमारे डॉक्यू ड्रामा भी दिखाया गया कि सही समय बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों का ध्यान रखने के लिए, तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, इसी बात के साथ रोटा वायरस के वैक्सीन की अगर बात करते हैं तो क्या वो एक ही प्रकार के दस्त से बचाव करता है या सभी प्रकार के दस्त से उसकी बचाव करता है? देखिए, जो रोटा वायरस है तो मेनली जो डायरिया होता है, उसमें डायरिया में ज़्यादातर जो कारण होता है जो वायरल डायरिया कहलाता है, जो कि रोटा वायरस की वजह से होता है। और ज़्यादातर जो भी अगर डेथ्स हैं, हॉस्पिटलाइजेशन है, वो इसी की वजह से होता है। इसलिए अगर हम रोटा वायरस के लिए जो वैक्सीन है, ये केवल रोटा वायरस से ही डायरिया को बचाव करेगी और इससे इसका अगर बचाव कर लेंगे तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स हैं या वायरल जो डायरिया है, हॉस्पिटलाइजेशन है, इससे हम बच सकते हैं। जी, तो जान रहे हैं आज हम नए टीकों के बारे में जो हमारे राज्य में आए हैं और इसी बात के साथ आगे भी जानेंगे ढेर सारी बातें, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ और आज मिशन हेल्थ में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में नए टीकों की सुविधा के बारे में और इसमें अपने विचार साझा करने के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है उत्तर प्रदेश के राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर AP चतुर्वेदी सर को। और बहुत सारी बातें हमको जानने को मिल रही हैं और इसी के साथ कुछ और बातें और कुछ और सवाल भी हैं आपके। बाराबंकी से फोन आ गया है हमारे पास नंद स्वरूप मिश्रा जी का, आइए उनसे बात कर लेते हैं और उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नंद स्वरूप मिश्रा जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं सर जानना ये चाहता हूँ कि जो ये नई नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं, लोग समझ नहीं पाते, जब घातक हो जाती है तो वो अस्पताल भागते, तब नई नई बीमारियां जैसे रोटा वायरस है या और अन्य जैसे पोलियो है, अन्य ऐसी जो बीमारियां होती हैं, तो इनके भी टीका उपलब्ध हैं? जी नहीं, देखिए, आपने सवाल बिल्कुल ठीक पूछा और आपने जानकारी चाहिए रोटा वायरस के बारे में। तो जब बच्चों को दस्त वगैरह काफ़ी हो जाते हैं, अस्पताल उसको ले आना पड़ता है, तो अगर बच्चे का समय से रोटा वायरस का वैक्सीन होता है और ये 6 हफ्ते पे लगता है, एक उसके खुराक लगती है, उसके बाद आपका 6, 10 और 14 हफ्ते पे 3 डोज उसकी लगाई जाती है और उसको 5 बूंद, जैसे पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है उसी तरह रोटा वायरस की भी ड्रॉप्स आती हैं, 5 बूंद दी जाती है। अगर इस समय से बच्चों को दे दें तो ये हॉस्पिटल में जाने की नौबत नहीं आती। इसी तरह पोलियो का, जैसे पोलियो का भी टीका अगर हम जो आपका ओरल ड्रॉप्स होती हैं लगातार देते रहेंगे तो मैं नहीं समझता कि पोलियो के इस तरह से बीमारी से कहीं भी इस तरह का कोई प्रकाश में आना चाहिए केस। जी,
डॉक्टर साहब, पोलियो की बात भी हमने जान ली और अभी रोटा वायरस की भी हमने बात कर ली जो दस्त से बचाता है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो दिमागी बुखार होता है उसके लिए क्या कोई सही समय होता है, कोई सही मौसम होता है देने का टीका, या फिर किसी भी मौसम में आप दे सकते हैं किसी भी एज में? देखिए, दिमागी बुखार के लिए हमारे प्रदेश में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंदर जेई की वैक्सीन कहलाती है, वो प्रदेश के 38 जनपदों में ये दी जा रही है। इसका भी 2 डोज लगती हैं, एक 9 से 12 महीने पे पहला टीका लगता है और 16 से 24 महीने पे दूसरा टीका लगता है। और ये समय समय पे कहते हैं कि अगर समय से लगा लिया जाए तो इससे जो जेई जापानीज एनकेफेलाइटिस बोलते हैं दिमागी बुखार, इससे हम बचाव कर सकते हैं। खासतौर से 38 जनपद है, इसमें पूर्वांचल के जो गोरखपुर मंडल है, बस्ती मंडल है और बाकी लखनऊ रीजन है, पश्चिम के भी हैं, तो इससे टोटल 38 जिले इसमें आते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसी के साथ खसरा रूबेला की अब आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या इसकी कोई वैक्सीन है और अगर है तो ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है? देखिए, खसरा रूबेला जो है अभी तक वैक्सीन नहीं थी, लेकिन हमारे प्रदेश में भी जो भारत सरकार ने इसको उपलब्ध करा दिया है। जो पहले खसरा की केवल वैक्सीन लगती थी, अब उसकी जगह खसरा और रूबेला 2 वैक्सीन मिला के आ गई हैं और वो इसी प्रकार 9 से 12 महीने पे और 16 से 24 महीने पे 2 उसकी खुराक लाई जा रही है और नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में ऑलरेडी ये सम्मिलित कर ली गई है। जी, और इसी बात के साथ आइए बढ़ चलते हैं एक बार फिर से हमारे कॉलर्स की ओर। वाराणसी से कॉल आया है राम आसरे जी का। हेलो। हेलो सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। राम आसरे जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ सर, हम यही पूछना चाहते हैं कि जो पेपर में खबर आई थी। जी हेलो सर। जी जी, आप पूछिए। हाँ, जो पेपर में खबर आई थी जी कि जो पोलियो में टाइप 2 या मतलब जो भी नाम था, मतलब 2 टाइप का जो बैक्टीरिया था उसमें पाया गया उस टीके में। जी जी, तो जिस बच्चे ने कि बहुत सा टीका बच्चों को खिला दिया गया जी, तो उससे बच्चों में तो नुकसानी स्वास्थ्य पर कोई असर? जी राम आसरे जी, देखिए, ये जो अभी करंट मीडिया का सवाल चल रहा है और उसमें कोई नुकसान नहीं है। अभी आज से 2 साल पहले हम लोग जो है 25 अप्रैल 2016 तक ये पोलियो की वैक्सीन जो ट्राइवेलेंट थी, इसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तीनों प्रकार के वैक्सीन वायरस हुआ करते थे, वो दी जाती रही है। और उसके बाद से चूँकि टाइप 2 का पोलियो का वायरस पूरे दुनिया से ख़त्म हो गया था, इसलिए उस वैक्सीन को स्विच करके बाईवेलेंट वैक्सीन हो गई थी 25 अप्रैल 2016 के बाद से। बाईवेलेंट वैक्सीन में टाइप 1 और टाइप 3 का वैक्सीन वायरस रहता है। अब ये जो वैक्सीन पिलाई गई थी, इसमें कुछ जगह प्रकाश में मिर्ज़ापुर एरिया में या इलाहाबाद और कुछ बनारस के सीवेज सैंपल में भी टाइप 2 वैक्सीन वायरस कहीं से पाया गया है। तो वो पता लगा कि किसी जो वैक्सीन एक बायोमेड कंपनी है उसके पर्टिकुलर बैच में टाइप 2 वैक्सीन वायरस जो कुछ कम मात्रा में ट्रेसेस में पाया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसके लिए भारत सरकार ने और ड्रग कंट्रोल और रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उचित कदम उठाते हुए उस कंपनी को ऑलरेडी बैन कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है और उसके खिलाफ FIR भी हो चुकी है। और वो जो कंपनी, जो बायोमेड कंपनी है, वो वैक्सीन बंद कर दी है। वैसे इसको कहते हैं, उसके जो टाइप 2 के लिए ऑलरेडी हम लोग जो है उसकी सेफ्टी के लिए एक इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी आती है जो ऑलरेडी 25 अप्रैल 2016 के बाद से लगाई जा रही है। इसलिए उसमें कोई नुकसान नहीं, ना कोई चिंता करने की बात है। ये पूरी तरह सुरक्षित वैक्सीन है। तो निरंतर प्रयासों के साथ आपकी सुविधा के लिए ही ये टीके लाए जा रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें भी जाननी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ और आज मिशन हेल्थ में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लाए गए नए टीकों की सुविधा के बारे में। और डॉक्टर AP चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, अपनी ढेर सारी बातें और अपना ज्ञान दे रहे हैं इस बातचीत के ऊपर और इस चर्चा के ऊपर। और हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, लखीमपुर खीरी से विनोद है हमारे साथ फोन लाइन पे। हेलो जी। हेलो विनोद जी, आप अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो कम कर दीजिए और उसके बाद आप सवाल पूछिए हमसे। हेलो जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करिए विनोद जी। जी कर रहे हैं सर। जी सर, मैं रूबेला वैक्सीन जो लगवाना चाहते हैं अपने लड़के को, तो ये 16 वर्ष का लड़का है, तो इसके रूबेला वैक्सीन लग जाएगी? देखिए, अभी 16 वर्ष का है, इसके लिए कैंपेन मीजल्स और रूबेला, खसरा रूबेला का एक अभियान पूरा चलने वाला है। ये पूरे प्रदेश के 75 जनपदों में चलाया जाएगा और ये 26 नवंबर से प्रस्तावित है। उसमें हर बच्चे को 9 महीने से लेके 15 साल तक के बच्चे को ये खसरा रूबेला का टीका लगाया जाएगा। उसमें इसकी शुरुआत की जाएगी, तब तक थोड़ा इंतजार करिए आप। जी, और डॉक्टर साहब, इसी बात के साथ आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो टीके लगवाए जा रहे हैं वो कहाँ पर लगवाए जा सकते हैं और क्या ये सुविधा निःशुल्क है उनके लिए? देखिए, ये जितने भी टीके हैं ये सभी आपके
स्वास्थ्य केंद्र पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और ग्राम स्तर पे एक उपकेंद्र होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, उसमें एक नियत मैग प्लान के हिसाब से डे फिक्स होते हैं कि जहाँ पर जो हमारी ANM एनजी होती हैं वो जाती हैं और टीके वहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, नियमित जो टीकाकरण अगर हम कार्यक्रम की बात करते हैं तो कितने अंतराल के बीच में बच्चों को नियमित स्वास्थ्य केंद्र पर लेके जाना चाहिए, आपसे जानना चाहिए? देखिए, जब भी बच्चा कहीं भी अस्पताल में पैदा होता है तो 24 घंटे के अंदर उसको 3 डोज ज़रूरी होती है। उसमें BCG का टीका लगना आवश्यक होता है, पोलियो की 0 डोज दी जाती है और उसके साथ हेपेटाइटिस बर्थ डोज दी जाती है, हेपेटाइटिस B का। इसके बाद जब बच्चा 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, मतलब 6 हफ्ता, 10 हफ्ता और 14 हफ्ता पे होता है तो उसको पेंटावलेंट फर्स्ट, पेंटावलेंट उसके बाद सेकेंड और पेंटावलेंट थर्ड, और पोलियो की फर्स्ट डोज, पोलियो की सेकंड डोज, फिर पोलियो की थर्ड डोज, उसी के साथ रोटा वायरस की फर्स्ट डोज लगाई जाती है और उसके साथ IPV जिसे हम बोलते हैं इंजेक्शन जो पोलियो का, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, उसकी फ्रैक्शनल डोज भी लगाई जाती है 6 हफ्ते पे। और आपका कुछ ज़िले जैसे हमारे 12 जनपद जहाँ पे निमोनिया से बचाव के लिए PCV वैक्सीन दी जाती है। तो इससे इसका शेड्यूल है। उसके बाद आपका 10 हफ्ते आता है, 10 हफ्ते में पेंटावलेंट और पोलियो की सेकेंड डोज दी जाती है और रोटा वायरस की सेकेंड डोज दी जाती है। फिर आपका जब 14 हफ्ते का होता है, मतलब 3.5 महीने का बच्चा, तो पेंटा की थर्ड, उसी तरह पोलियो की थर्ड डोज, फ्रैक्शनल डोज दी जाती है, फिर रोटा वायरस की थर्ड डोज दी जाती है और आपका PCV की सेकेंड डोज दी जाती है। जब बच्चा हमारा 9 महीने का होता है, 9 से 12 महीने के बीच में, तब खसरे का पहला टीका और हमारे 38 जो जनपद है वहाँ पर JE का, दिमागी बुखार का भी पहला टीका लगता है और साथ में PCV का बूस्टर डोज 12 जनपदों में लगता है। ये इस साथ में एक विटामिन A की खुराक भी दी जाती है, पिलाई जाती है। इसके बाद जब बच्चा हमारा 16 से 24 महीने पर होता है तब खसरे का सेकंड डोज, JE का सेकंड डोज और उसके साथ पोलियो का बूस्टर और DPT का फर्स्ट बूस्टर लगता है। इसके बाद जब हमारा बच्चा 5 साल का होता है उसमें आपका DPT का सेकंड बूस्टर लगता है। इस तरह से टीके लगते हैं और बच्चे जब 10 साल के हो जाते हैं, 15 साल के, तो TT का डोज लगता है। अब उसकी जगह नई वैक्सीन आने वाली है, क्योंकि आपने नया वैक्सीन का नाम लिया है, तो एक नई वैक्सीन TD के नाम पे आ रही है। वो सभी गर्भवती महिलाओं को और 15 साल के बच्चों को, 10 साल के बच्चों को TD की वैक्सीन भी आने वाले नवंबर से शुरू कर दी जाएगी। ये प्रक्रिया सर आगे बढ़ती रहे इसी तरीके से। इसी बात के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। बहराइच से मुस्कान पांडे जी का फोन आ चुका है हमारे पास। हेलो जी मुस्कान, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। मुस्कान पांडे बोल रहे, बहराइच से रेखा पांडे की लड़की। जी मुस्कान, बताइए, आप अपना सवाल पूछिए। क्वेश्चन है कि ये जो दिमागी बुखार का टीकाकरण कितने उम्र तक लगता है? दिमागी बुखार का, देखिए, दिमागी बुखार का टीका नियमित रूप से तो आपका 9 से 12 महीने पे एक लगेगा डोज, उसके बाद आपका 16-24 पे, लेकिन इसको हम 15 साल तक के बच्चों में सभी में दिमागी बुखार का टीका लगवा सकते हैं। जी, तो चलिए इसी बात के साथ आज हमने बहुत सारी बातें जान ली जो उत्तर प्रदेश में नए टीकों की सुविधा शुरू हुई है और ढेर सारी बातों के साथ हम ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और अब बारी है चलते चलते की। जी हाँ, चलते चलते आज के एपिसोड से जुड़ी हुई हम एक सवाल लेकर आपके बीच में आते हैं और उस सवाल का सही जवाब देकर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो बढ़ चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, रोटा वायरस का पहला टीका बच्चे को किस आयु में दिया जाता है? जी हाँ, सवाल एक बार फिर आप सबके लिए, रोटा वायरस का पहला टीका बच्चे को किस आयु में दिया जाता है? और इस सवाल का जवाब देने के लिए अब हमारा पता आपके बीच में मौजूद रहेगा। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और आप अपने जवाब हमें ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.dduplko@gmail.com। तो इस पर आपके जवाब का हमें रहेगा इंतजार और इसी बात के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ढेर सारे जवाबों के साथ आप इसका हिस्सा बनेंगे।